हेलो व्यूअर्स, खाला जान के किचन में खुशामदीद। मैं हूं फरखंदा और आज मैं स्नैक के लिए चिवड़ा बना रही हूं। वैसे तो बाजार में हर तरह का मिल जाता है, लेकिन किसी में नमक बहुत ज़्यादा होता है, किसी में मिर्चें बहुत ज़्यादा होती हैं। घर पे बनाने का ये आराम है कि आपका जो दिल चाहेगा, जितना दिल चाहेगा आप उसमें डालेंगे और इसको इंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने 2.5 कप मोटा वाला पोहा लिया है। पोहा जो है वो 2 तरह का आता है। एक तो ये वाला है जो थोड़ा-सा मोटा होता है और इतना ज़्यादा चौड़ा नहीं होता, और एक होता है वो पतला होता है और थोड़ा-सा चौड़ा होता है। तो मैं ये मोटा वाला इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले पोहे को छलनी में छान लेना है, ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत गंदबला है, छोटे-छोटे टुकड़े हैं वो निकल आएँ। लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं निकला, बल्कि ना होने के बराबर ही निकले हैं छोटे-छोटे पीसेस। पोहे के अलावा मैंने लिए हैं 1 कप मूँगफली, छोटी बट्टी ली है मैंने खोपरे की, आधा कप बादाम, 1 कप कैश्यूज़ और 1.5 कप मैंने लिया है ये भुने हुए चने की दाल है, इसको दालिया भी कहते हैं। मैंने 3 टहनियाँ लिए हैं करी पत्ते की, और ये तकरीबन मुट्ठी भर करी पत्ता बन जाएगा, और आधा कप मैंने ली है किशमिश। खोपरे की बट्टी को बारीक-बारीक सा मैंने काट लिया है और इसके छोटे-छोटे पीसेस करने हैं, बहुत ज़्यादा मोटे पीसेस नहीं करेंगे वरना ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। मसाला बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 टीस्पून सौंफ, 2 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून सिट्रिक एसिड, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून ही लाल मिर्चें। नमक, लाल मिर्चें, चीनी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों के अलावा हमें चाहिए होगा तेल। मसाला तैयार करने के लिए सब चीज़ें जो हैं वो मिक्सी में डालकर और इसे आप थोड़ा-सा घुमा लें, इतना कि सौंफ जो है वो दरदरी सी हो जाए और चीनी भी पिस जाए। तलने से पहले मैंने एक ट्रे में पेपर टॉवल लगा लिया है, ताकि जब हम तलते जाएँगे तो इसमें रखते जाएँगे, जो थोड़ा बहुत तेल होगा वो इसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। और कढ़ाई में मैंने खुला तेल डाला है और इसे मीडियम हाई आग पर गरम होने के लिए रख दिया है। परफेक्ट चिवड़ा बनाने के लिए तेल का सही टेम्परेचर पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर तेल ठंडा हुआ तो चिवड़ा हमारा बहुत ग्रीसी बनेगा। सब चीज़ों को तलने के लिए मैंने तेल के अंदर ये छलनी रख दी है। इससे ये होगा कि तली हुई चीज़ों को बाहर निकालने में आसानी होगी, क्योंकि ये बहुत बारीक-बारीक हैं। तेल जब अच्छी तरह से गरम हो गया तो उसमें मैंने डाल दिए हैं मूँगफली। मूँगफली जो है इसको हमने हिलाते रहना है ताकि ये एक सी पके, और इसे इतनी देर तक तलना है कि इसमें हल्का-सा रंग आ जाए और ये चटकने लगेगी। इतनी मूँगफली को तैयार होने में पूरे 30 सेकंड लगे हैं। ये सारा कुछ जो है बहुत जल्दी-जल्दी तला जाएगा और आपका चिवड़ा मिनटों में तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, मूँगफली के दाने बहुत अच्छी तरह से फ्राई हुए हैं, उनका एक सा रंग आया है। अब इस तरह से छलनी को ना थोड़ी-सी देर हिला लेंगे, ताकि इसका थोड़ा-सा एक्स्ट्रा तेल निकल जाए, और तली हुई मूँगफली को हम पेपर लाइन की हुई ट्रे के अंदर रख देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे काजू। काजू को भी हमने इसी तरह से तलना है, हिलाते रहना है ताकि ये एक से पकें और अंदर तक पकें, वरना अगर बहुत तेज़ आग होगी तो बाहर से ये जल जाएँगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये पक रहे हैं। तो ये देखिए इन पे हल्का-सा रंग आ गया है और हमें ऐसा ही रंग चाहिए था। अब इसको भी हम निकाल लेंगे। अब तलेंगे बादाम, और बादामों को भी बिल्कुल उसी तरह से तलना है, हिलाते रहना है ताकि ये एक से सुर्ख हों, और जब देखेंगे कि इनका हल्का-सा रंग बदल गया है, तो इनको फिर बाहर निकाल लेंगे। बादामों को हमने ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, अगर ये ज़्यादा पक जाएँ तो इनमें फिर कड़वाहट आ जाती है। अब बारी आती है भुने हुए चने की दाल की, इसको दालिया भी कहते हैं। इसे भी पकते वक़्त हिलाते रहना है ताकि ये एक सी पके, और आप देख रहे हैं कि इसमें बबल्स कितने बन रहे हैं। जब ये बबल्स आने बंद हो जाएँगे, तो इसका मतलब ये कि दाल तैयार है। तो देखिए बबल्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं और दाल का रंग भी हल्का-सा ब्राउन हो गया है, तो अब हम इसे भी निकाल लेंगे। नेक्स्ट तलेंगे खोपरे को। तो खोपरे को मैंने 2-3 बैचेज़ में तला है और इसको हम हल्का-सा रंग आने पर निकाल लेंगे। अगर हमने इसको बहुत ज़्यादा देर तक रखा, तो ये जल जाएगा और काला हो जाएगा, तो बस हमें इतना ही चाहिए।
जब हम करी पत्ते को तलेंगे तो उसको बहुत एहतियात से तेल में डालना है क्योंकि ये एकदम से चटकता है और इसे इतनी देर तक तलना है कि ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए लेकिन इसका रंग ना बदले, वरना ये बहुत जल्दी काला हो जाएगा। किशमिश को तलते वक्त भी इस बात का ध्यान रखना है कि ये जले नहीं, जल गई तो ये कड़वी हो जाएगी और बिल्कुल बदमज़ा हो जाएगी। तो ये देखिए तेल में डालते ही उसने फूलना शुरू हो गया है। इसको हिलाते जाएंगे और जब ये अच्छी तरह से प्लम्प हो जाएगी तो अब हम इसको तेल से निकाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल चंद सेकंड लगेंगे और ये तैयार हो जाएगी। अब आखिर में हम पोहे को तलेंगे और पोहे को तलने से पहले हम चूल्हे की आग को हाई पर कर देंगे। अगर तेल का टेम्परेचर हल्का हुआ तो पोहे को फूलने में टाइम लगेगा और ये बहुत ज़्यादा तेल को एब्जॉर्ब कर लेगा। तेल का टेम्परेचर जब सही होगा तो पोहे को जब हम तेल में डालेंगे वो एकदम से फूल जाएगा और बस ये जैसे ही फूलेगा हमें इसको चंद सेकंड पकाकर और फौरन निकाल लेना है। एक एक बैच को तैयार होने में 14 से 15 सेकंड लगे हैं। तो ये हमारे सारे पीनट्स जो हैं, कैश्यूज़, बादाम, दालिया, किशमिश, खोपरा, करी पत्ता सब कुछ जो है वो तल कर तैयार हो गया है और इसको मैंने पेपर टॉवल पर रखा हुआ है ताकि ये थोड़ा-सा तेल जो रह गया है वो जज़्ब कर ले और सारा कुछ ठंडा भी हो जाए। पोहा जो है वो भी ठंडा हो गया है और इसने बिल्कुल भी तेल जज़्ब नहीं किया और ये कितना क्रंची बना है, ज़रा आवाज़ सुनिए। अब ये तले हुए पोहे के अंदर हम बाकी की सारी तली हुई चीज़ें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसे इस तरह फटक कर मिक्स कर लें या फिर चमचा इस्तेमाल कर लें। मैं इसे हाथ से मिक्स करती हूँ, उससे ये बहुत अच्छी तरह और बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है और चिवड़ा टूटता भी नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत हल्के हाथ से मिक्स करें। इस वक्त अब हम इसमें सारा जो पिसा हुआ मसाला है वो डाल देंगे। इसे भी हम चिवड़े में मिक्स कर लेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत हल्के हाथ से मिक्स करें, वरना चिवड़ा इस वक्त इतना क्रिस्पी है कि वो टूट जाएगा। ये चिवड़ा आप स्नैक के तौर पर खा सकते हैं या फिर चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इस चिवड़े को आप एयर टाइट जार में रखकर 3-4 हफ्ते तक आराम से खा सकते हैं। ये इसी तरह क्रिस्पी रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आसान सी रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। एंजॉय।